नाज़रीन, बात करें अगर यहाँ पर हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो दावा किया जाता है कि 13 अरब रुपए फैसलाबाद के लिए रिलीज़ हो चुके हैं, लगाए भी जा रहे हैं। लेकिन जो अमलन सूरत हाल ये बनी हुई है कि यहाँ पर तमाम शहरी और इसके अलावा जो भी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो शदीद परेशान हैं कि क्या किया जा रहा है। तो बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल खान मौजूद है। राना साहब, मुझे बताइएगा, क्या सूरत हाल डेवलपमेंट के हवाले से 2021 फैसलाबाद के लिए कैसा रहा, क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि 2021 फैसलाबादियों ने बड़े गौर से देखा होगा। आपको ईद याद होगी कि ईद के अंदर पूरा शहर डूब गया और सीवरेज का जो निज़ाम है वो बरसाती जब मौसम था उसके अंदर कोलैप्स कर गया। वासा की तरफ से बड़ी डिलेज़ आई और इसी तरह जो है वो शहरियों ने बड़ी मुसीबतों का सामना किया। तो ये तो वासा की परफॉर्मेंस थी। इसी तरह अगर हम बिजली के महकमे की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको जो है वो वहाँ भी लोड शेडिंग देखी आपने। इस चीज़ के बावजूद कि बिजली वैसे पूरी थी इस मुल्क में, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वो अपना जो रिपेयर मेंटेनेंस ही नहीं कर सकी टाइमली, तो वहाँ आपको जो है वो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। इसी तरह जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसमें रोड्स की बात करें तो पूरे शहर के अंदर जो रोड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट कर रही हैं और उनमें जो छोटे छोटे टोए थे या जो छोटे छोटे वो खड्डों की सूरत जो है वो उन्होंने इख्तियार कर ली है। आपकी सरगोदा रोड है, आपका निशाताबाद पुल के बाद है और आपकी दीगर सड़कें हैं। बाकी मैं समझता हूँ जो गली मोहल्लों की डेवलपमेंट थी, जहाँ सीवरेज का निज़ाम है, आपका जो उधर की रोड्स का निज़ाम है, वहाँ भी मैं समझता हूँ कि कोई खातिर ख्वाह लोगों ने नहीं देखा। स्ट्रीट लाइट्स का जो सिस्टम था, जो बल्दियाती जब निज़ाम लोकल बल्दियात जब थी तो वो काउंसलर्स और अपने चेयरमैन उस चीज़ को इंश्योर करते थे कि लोगों की स्ट्रीट लाइट्स पूरी हों, तो वो उस तरह की चीज़ें भी नहीं देखी गई। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के लिहाज से कोई नया मेगा प्रोजेक्ट हमें नहीं नज़र आया। जो चल रहे थे पुराने प्रोजेक्ट्स उनमें भी डिलेज थे। तो ओवरऑल इस शहर के अंदर मैं समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर 3 साल पहले था हम उसको संभाल भी नहीं पाए और वो आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है। एक हुकूमती मौक़िफ़ ये भी है कि जो नून लीग ने काम करवाए थे वो शायद इतने बेहतर नहीं थे, नाक़स थे, जिस वजह से तबाह बर्बाद हो गया सब कुछ। देखिए, हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप एक छत है घर की, उसका परनाला आप साफ़ नहीं करेंगे और उधर बारिशी मौसम में पानी जमा हो जाएगा तो वो पानी कहीं ना कहीं छत से लीक करके अपना रास्ता निकाल लेगा। तो आपने हर चीज़ को मेंटेन करता है। अगर वासा का नेटवर्क है, सीवरेज का निज़ाम है, तो उसकी माहाना या हर क्वार्टरली जो है वो सफाई लाजमी है। इसी तरह अगर फेस्को का निज़ाम है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस लाजमी है। अगर आपकी सड़कों में छोटे छोटे खड्डे पड़ें, अगर उसी वक्त आप उनको भर लें तो वहाँ वो टोयों की सूरत हाल नहीं बनेगी। तो आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उसको आपने मेंटेन करना होता है, उसकी आपने बेहतरी लानी होती है, उसकी केयर करनी होती है। तो हमने देखा कि वो भी नहीं हुई और एक मिस गवर्नेंस है और उसकी वजह बेसिकली मैं जो समझता हूँ वो ये है कि एक इनएक्सपीरियंस टीम थी पीटीआई की। पहली दफ़ा पार्लियामेंटेरियंस थे जिनको अंदाज़ा नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे मैनेज करना है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो ऐसी थी कि यहाँ दर्जनों सेक्रेटरीज चेंज किए गए, महकमों के अफसरान चेंज किए गए, तो एक तसलसल नहीं बना, टीम वर्क नहीं बना, कोई विजन नहीं आया बुज़दार साहब की तरफ से, जो कि एक ऐसे वज़ीर आला हैं कि जो विजनरी नहीं मैं समझता कि हैं और उनका अपना विजन नहीं है। वो चल जो डेली डे टू डे वो गुजार रहे हैं, लेकिन कोई एक प्लान के साथ, विजन के साथ काम नहीं हो रहा। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वासा के हवाले से अगर बात करें तो ये भी एक शहरियों का बड़ा मसला है। देखिए, हमारी आखिरी जो हुकूमत का दौर था, आखिरी 1-2 साल, उसमें मेट्रो डिस्कस हो रही थी फैसलाबाद के लिए। तो अब इनका चौथा साल अब शुरू है, वो भी बड़ी तेज़ी से अब इख्तिताम की तरफ अब जाएगा इस साल के अंदर अंदर। तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट हमें नहीं नज़र आया। मैं समझता हूँ फैसलाबादियों की ज़रूरत है कि यहाँ इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाए, जिस तरह बाकी दीगर शहरों में दी गई है। लाहौर है, आपका मुल्तान है, गुजरांवाला है और आपके दीगर शहर हैं। अब तो कराची में भी आ गई है। तो फैसलाबाद तीसरा बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, यहाँ होनी चाहिए है और मैं समझता हूँ कि पिछले 4 साल भी ज़ाया हो गए हैं, उसमें कोई खातिर